मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। इस दिल में मोहब्बत का। क्या तुम मुझे कभी बुला सकते हो? मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो। लेकिन मेरी मोहब्बत अब कोई और है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है। इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा 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 है। तेरे इश्क ने मारा 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 है। दिल इश्क में हारा है। दिल इश्क में हारा है। आप क्या लेंगे? आपका प्यार और तवज्जो। क्या बात है, आपका मुंह तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। नरी में तो आपके चेहरे पर 12 बजे रहते थे। ओ कम ऑन, वैसे भी कोई बात नहीं है। तुम हर बात को स्कैंडलाइज कर देती हो। कुछ ऑब्जर्व किया था इसलिए कह रही हूँ। खैर, आप खुश तो मैं खुश। मुझे इस्लामाबाद मरी से ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब अच्छी है। क्या हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते? वीकेंड पर मरी चले जाया करेंगे। हो सकता है कि हम इससे अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाएं। यू नेवर नो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। याद है तुम्हें मैंने कराची में कहा था कि हम अलग हो जाएंगे? हाँ, वो बात तो मेरे दिल पर लिखी है। तुम्हें इतने बुरे लगते हैं मेरे घर वाले? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब आप भी मेरी बात को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। कम ऑन। वैसे मैंने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। वाह, ये कब हुआ? ये कोई 1-2 महीने से बातचीत चल रही है। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द ऑफर लेटर आ जाएगा। अब मतलब हम अब्रॉड मूव कर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी फिर। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ किसी बैंक में ज्वाइन कर लूंगी। आलिया प्लीज रिलैक्स, होल्ड योर हॉर्सेस। अभी से फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट मत कर देना। आपने तो मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ सुना दी, अब मेरी भूख ना मजीद बढ़ गई। अब मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करूंगी और बहुत सारा खाना खाऊंगी। तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह खुश होती हो, हंसती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। वैसे तो तुम शिद्दत के सुस्त हो, लेकिन जिस बात को करने की ठान लेते हो फिर वो करके ही छोड़ते हो। ये तारीफ थी या तंज? कुछ भी समझ लो। अब जो काम करने की ठान ली है उसे करके छोड़ना है। बगैर पैसों के? अरे भाई, वासे आ जाए उससे बात करो, वो तुम्हारे बाबा से बात करेगा ना। हमें जुनैरा की शादी की फिक्र थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 महीने तक उसकी बारी भी आएगी। अरे हाँ, जुनैरा का इतना अच्छा रिश्ता आया था ना, उसका क्या हुआ? होना क्या था, उन लोगों ने पलट कर राब्ता ही नहीं किया हमसे। हम क्या करते? ओह,
तभी जुनैरा आजकल इतनी अपसेट है। नहीं भाई, कोई अपसेट नहीं है वो, बस जरा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, ठीक हो जाएगी। और ये तुम ना अपनी दादी की तरह बाल की खाल उतारने मत बैठ जाया करो। अरे मम्मी, ये देखिए क्या है। क्या है? वो फरिया नहीं थी, वो भी शायद मरी गई है। तुम्हें कैसे पता? अरे देखिए ना, उसने रीसेंट पोस्ट लगाई है। अब वासे अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। अरे मम्मी, क्या हुआ? क्या कोई भूत देख लिया? ये फरिया क्या कर रही है इंस्टाग्राम पे तुम्हारे पास? अरे मम्मी, अब आप ये मत समझिएगा प्लीज कि मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी है। उसने ऑलरेडी मुझे फॉलो किया हुआ है। अरे आपको याद नहीं, वो बाबा के पास भी फेसबुक पे एडिड है। आग लगाए अल्लाह इन सोशल मीडिया कंपनियों को। अरे जिनसे मिलना चाहिए उनसे लोग मुंह छुपाए फिरते हैं, और ऐसे अरे गैर नत्थु खरे लोगों की सारी बातें पता चलती रहती हैं। मम्मी आप कहे ना तो मैं उसको भी डिलीट करता हूँ। आप बोले, हुक्म करें आप। डिलीट? मैं कहती हूँ अभी के अभी ब्लॉक करो इसे। तौबा तौबा, अल्लाह अल्लाह करके तो इतनी मुश्किलों से इस फितने से जान छूटी थी, और तुम लोगों ने अभी तक इसे सीने से लगा रखा है। वैसे मम्मी एक बात है, वासे भाई की उससे मुलाकात तो हुई होगी मरी में, है? कॉल करो अपनी भाभी साहिबा को और पता करो उनसे, वही बताएगी तुम्हें। नहीं नहीं, बैड आइडिया, सॉरी। तुम्हारी नमाजें आजकल तवील होती जा रही हैं। अल्लाह के आगे सर झुकाने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बेशक, यकीनन ये तुम्हारी दुआएं हैं जो हर बार हमारी मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। माँ अपने बच्चों के लिए दुआएं ही तो कर सकती है, और इन दुआओं की बदौलत आप देखें ना, जोया का मसला भी हल हो गया है, और माशाल्लाह से असफर भी राह रास्त पर आ गया है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह उसे नेकी और हदायत के रास्ते पर कायम रखे। आमीन। मेरे ख्याल में अब हमें फिजा के बारे में फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2-4 महीने में उसकी हाउस जॉब भी कंप्लीट हो जाएगी। वो रिश्ते वाली पूछ रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं उसे? अरे हाँ हाँ, जरूर बुलाओ, जब तक वासे और आलिया भी आ जाएंगे। अल्लाह सबके नसीब मेरी आलिया जैसे करे। दोनों माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। मुझे तस्वीरें भेजी थी आलिया ने, बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोनों। अल्लाह सबकी बच्चियों को खुश रखे। आमीन। ये किसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब? बेटा अब तुम शादी की फिक्र करो, बहुत हो गई पढ़ाई। बाबा, अम्मा, 1-2 साल तो मुझे देना, मैं जॉब कर लूं। अरे वो भी शादी के बाद करती रहना, और ये मेडिकल वाले तो सारी जिंदगी पढ़ते हैं, पढ़ती रहना तुम भी। अगर मेरे ससुराल वालों ने पढ़ने ना दिया तो तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हें ऐसे कोई दकियानुसी खानदान में भी आएंगे? आलिया को देखो, शादी के बाद भी तो जॉब कर रही है। बेटा जिन्होंने कुछ करना होता है वो शादी के बाद भी कर लेते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना उनके पास 100 बहाने। आप दोनों को आज क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों भाई, हमने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी? तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या? बेटा हम तो जोया के मसले की वजह से खामोश बैठे थे, वरना वो लोग तो 2 माह से पीछे पड़े हुए आने के लिए। और मजे की बात यह है कि लड़के की माँ और 2 बहनें भी डॉक्टर हैं। तुम्हें पढ़ने से और कमाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ। प्रॉमिस?